ये मनोहर भी ना बहुत कामचोर होता जा रहा है। इसको कभी भी कुछ भी बोलो, कभी भी टाइम पे नहीं होता। अरे चढ़ाया भी तो तुमने ही सर पे उसको। मैंने चढ़ाया है ना, तो मुझे उतारना भी बहुत अच्छे से आता है। और देखो 1 घंटे से मैंने चाय के लिए बोला हुआ है और अभी तक नहीं आया। फोन से उसको फुर्सत मिलेगी तब ना काम पे ध्यान दे रहा। मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि दिन भर बतियाता किससे है वो। तुझे अभी याद आ रहा है चाय देने के लिए? कितनी देर पहले बोला था? मैडम जी मैं कपड़े धोने लग गया था, इसलिए चाय बनाने में देरी हो गई। तू ये बता, दिन भर फोन पर किससे बात करता रहता है? कोई सेटिंग वेटिंग है क्या तेरी? क्यों किसी गरीब का मजाक उड़ाते हो साहब? गांव में मेरी बेटी बीमार है, बस उसी से बात करता हूँ। गांव तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे तू किसी गांव का जमींदार है। मैडम जी जितना बड़ा आपका घर है ना, उतनी बड़ी जगह में ना हमारे गांव में भैंस का गोबर फेंका जाता है। अच्छा, तो नवाब साहब हैं आप? अगर आप नवाब साहब हैं तो यहाँ पे फिर झाड़ू पोछा बर्तन क्यों करता है भाई? और तुम लोगों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जो अपने गांव से तो आते हैं एक झोला लटका के, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं ना तो बोरा भर के लेके जाते हैं, सर पे लाद के, ट्रेन में जानवरों की तरह। जानवर ही साहब जी, मैडम जी, शायद आप लोग उनकी मजबूरियों से वाकिफ नहीं हैं, जो थैला लेकर आते हैं और बोरा लाद कर ले जाते हैं। अरे बस बस बस, सब जानते हैं हम। अपने गांव से झोले में बेईमानी, चोरी, काम चोरी ये सब भर के लाते हो और यहाँ से हमारे पैसे से उस बोरे में सामान भर के ले जाते हो अपने गांव में। मुंह मत खुलवाओ ज्यादा हमसे। नहीं साहब, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और आप जानते भी हैं जब कोई गरीब अपने गांव से शहर में कमाने आता है तो अपने साथ थैले में क्या लेकर आता है? अपनों के अरमान, अपनों की खुशियाँ, अरे अपनों की यादें और अपना आत्मसम्मान। और यहाँ से क्या लेकर जाता है पता है आपको? आप जैसों की गालियाँ, आप जैसों के ताने, आप जैसों की शिकायतें ट्रेन में लद कर जानवरों की तरह चला जाता है। ओए होए, देखो तो जरा कितना इमोशनल हो रहा है। मैं ना तुम जैसे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जो अपने गांव से आकर यहाँ पे नौकरी मांग लेते हैं मासूम भोला भाला बनके, और जब वो नौकरी मिल जाती है तो उसी घर का सारा सामान लेके खिसक लेते हैं, काम चोर कहेंगे। मैडम जी ये खासियत तो सिर्फ शहर वालों में पाई जाती है, गांव में तो अभी भी शरीफ और ईमानदार लोगों का बोलबाला है। ओए 2 टके के गरीब इंसान, ज्यादा प्रवचन ना दे। मैंने बहुत देखे तेरे जैसे जो शराफत का चोला उतार के बेईमानी की चादर ओढ़ लेते हैं और मौका मिलते ही घर साफ कर देते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है साहब, समय समय की बात है। बस जब समय खराब होता है ना तो ये समय बहुत रुलाता है। अच्छा, तो तू क्या किसी गांव का जमींदार था जो तेरा समय खराब हो गया और तेरी जमींदारी छिन गई? मैडम जी अब मैं आपसे क्या बोलूं, आपके लिए तो बस मैं एक मामूली सा नौकर हूँ, कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला, खाना बनाने वाला। अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो साक्षात करोड़पति हैं। आपके घर में तो 10-20 नौकर चाकर काम करते होंगे। अरे हमारी औकात ही क्या है? क्यों अलका? हाँ अमर, तुम ठीक कह रहे हो। हमने एक करोड़पति को झाड़ू पोछे पे जो रख लिया। हाँ, सही कहा तुमने। मैडम जी किसी को इतना जलील भी नहीं करना चाहिए जितना आप कर रही हैं। अरे हमारे भी कोई इज्जत है। अरे अलका, साहब की बहुत ज्यादा इज्जत है। खड़े होकर नमस्कार करो इनको। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। इज्जत है। अरे साहब किस बात का घमंड है आपको? इस घर पे ना और अपनी 50-60 हजार की नौकरी पर। और साहब जहां तक मेरा अंदाजा है ना, ये घर आपके माँ बाप ने आपको दिया होगा और आपकी नौकरी में आप मुझसे ज्यादा कमाते होंगे और मैं कम कमाता हूँगा, लेकिन है तो हम दोनों नौकर ही ना। अबे ओ जवान संभाल के बात कर, वरना इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और तू अपनी बराबरी करने चला हमसे? अलका इसे मैं बताता हूँ मालिक से मुंह चोरी करने का नतीजा क्या होता है। चल निकल, निकल घर से बाहर, निकल निकल इस घर से। सब और इस घर में दोबारा आ मत जाइए तू। सब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते ना मेरी एक बात का जवाब देकर। चल बोल। साहब अगर जाने जाने में आपके ऑफिस में आपसे गलती हो जाए और आपका बॉस आपको ऐसे धक्के मारकर बाहर निकाले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे मैं तो गरीब हूँ, आप धक्का दोगे तो मैं चला भी जाऊंगा। क्या आप चले जाएंगे? लगता है हमने मनोहर को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। वो सही कह रहा है।
ठीक है साहब, नमस्ते। अमित, मनोहर सही कह रहे हैं। लगता है हमने उसको कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कह दिया। मनोहर, हमें माफ कर दो मनोहर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। ऐसे ही घमंड में आके कुछ ज्यादा ही पागल हो गए थे हम। प्लीज माफ कर दो, आज के बाद से कभी भी ऐसा नहीं होगा और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे मेरे भाई मनोहर। आओ अंदर आओ।